नमस्कारम। ऋषिट लाइव मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं बताऊंगा हस्तमैथुन छोड़ने के दो सबसे जरूरी उपाय बताऊंगा, और ये दो कारण आप अगर जान लेते हैं तो फिर आपको हस्तमैथुन करने की कभी मन नहीं आएगा, और ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे पहले आपको शारीरिक श्रम करना ही होगा, अर्थात आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी है और इस एनर्जी को जब तक आप चैनलाइज नहीं करेंगे तब तक ये रुक ही नहीं सकती, किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी। तो सबसे पहला स्थिति ये होगा कि आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, दौड़ लगाइए, सारी चीज़ें आप कुछ कीजिए, और जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। ये ऋषि मुनियों ने बताए हुए है और गुरुकुल आदि में भी ये प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे जाके वहाँ पर यही दिनचर्या रहती। पहली चीज़ होगी। और दूसरी चीज़, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ ज्ञान नहीं है। मैं अगर कहूँ ज्ञान नहीं है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, तो जैसे आप रोज रोज हस्तमैथुन करते हैं, पॉर्न देखते हैं, ये क्यों करते हैं? अब आपका जवाब रहेगा, 100% आपका जवाब ये आएगा कि इसमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन मैं अगर कहूँ इसमें कुछ नहीं मिलता है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसी विषय पर मैं बताऊंगा। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर 100% आपको अगर खुशी मिल रहा है तो फिर आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप सांख्य दर्शन आदि पढ़ेंगे और हमारे ऋषि मुनियों के जो पुराने ग्रंथ है उसमें अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य है, हर मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? सुख पाना। जी हाँ। तो आप बोलेंगे कि सुख तो मुझे पॉर्न में मिल रहा है, हस्तमैथुन में मिल रहा है। देखिए, ये सुख नहीं है। तो उन्होंने सांख्य दर्शन में उन्होंने इसको त्रिविध दुख के नाम पे रखा गया है। त्रिविध दुख है, ये 3 तरह की दुख है। अब 3 तरह की दुख क्या होती है? 3 तरह की दुख होती है। एक तो होती है आपकी आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख और एक आधि भौतिक दुख। ये 3 दुख में पूरे संसार की जितनी दुख है सारी दुख आ जाती है। उन्होंने यहाँ तक जो खाना आप खाते हैं ये भी एक तरह का दुख ही है, क्योंकि भूख लगती है, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, तो फिर भूख लगती है, तो ये चलती रहती है। तो ये क्या है कि दुख को ही आप हटा रहे हैं, मतलब सुख तो छोड़ दीजिए, अभी आप दुख में ही फंसे हुए हैं और दुख को ही हटा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दुख को मैं हटा रहा हूँ, ये कैसे मानूं? तो देखिए, इसको मानना नहीं है, आपको खुद स्वयं देख लेना है कि आप अभी तक जो कर रहे थे ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे कि खुशी मिल जाए, लेकिन खुशी के बाद फिर क्या होता है? फिर दुख होता है, फिर दुख होता है, फिर करने का मन करता है, फिर आप हस्तमैथुन करते हैं। तो ये चलता रहता है क्रम। तो सिर्फ आप क्या करें, दुख को हटा रहे हैं, और वो भी अपने तरीके से, क्योंकि अभी तक आपको ज्ञान ही नहीं है कि असली सुख, असली मुक्ति क्या है। तो ये हो गई चीजें। अब आप अगर इस चीज को समझेंगे, अगर अच्छे से समझेंगे और गौर से समझेंगे, तो आप फिर आपका मन में ये प्रश्न आएगा कि ठीक है, अगर दुख ही मैं हटा रहा हूं तो ऐसे तो प्रबंध कर सकता हूं कि सारे दुखों को हटा दूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। तो उसमें इसका भी लिखा हुआ है, इसके बारे में भी, कि संसार में मनुष्य के द्वारा कितना भी परम पुरुषार्थ क्यों न कर लिया जाए, लेकिन वो इन दुखों को, सारे दुखों को नहीं हटा सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? हटा तो सकते हैं, क्योंकि भोगूंगा, है ना, और भोगूंगा और भोगूंगा, लेकिन आप भोगेंगे, इतना ही भोग पाएंगे जितनी आपकी इंद्रिय सामर्थ्य, अर्थात आपकी जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, जितने भी तरह की इंद्रिय से आप जो भोग रहे हैं, ये आपकी सीमा है। और जहां पर सीमा होती है वहां पर आनंद नहीं होता है, वहां पर सिर्फ दुख ही होता है, सीमा जहां पर होता है। तो आप कहेंगे कि अब क्या करना चाहिए? देखिए, आपको ईश्वर से जुड़ना है। सीधा सीधा मैं कहूँ एक शब्द में, तो ईश्वर से जुड़ना है, और ईश्वर ही परमानंद है, ईश्वर ही सत्यचित आनंद में है। और बाकी कोई भी दुनिया में सत्यचित आनंद में नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईश्वर की ओर मुड़ ही नहीं रहा है, ईश्वर के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। और अब आप कहेंगे कि ईश्वर की ओर प्रयास करना क्या, सिर्फ मंदिर जाना? ये नहीं, ये चीजें नहीं है। ये तो आप कर ही लेंगे, ये ऊपर ऊपर से काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत डीपली अगर जानना है, सारी चीजों को लॉजिकल समझना है, तो आपको दर्शन आदि का अध्ययन करते रहना चाहिए। अंदर से आपको डी अटैचमेंट, है ना, अभी तक आप क्या है, अटैच होकर देख रहे हैं। डिटैच होकर जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि चीज अंदर चल क्या रहा है, ये मामला पूरा। तो जब पूरी तरह से पूरी भूमिका को समझ लेंगे तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर लगेगी ये तो बहुत छोटी चीज़ है। और गुरुकुल आदि में भी यही चीज़ें सारी बताई जाती है, वहाँ पर डिटैचमेंट हो जाता है व्यक्ति। फिर उनको ये
छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़ता। और इसलिए परेशान नहीं होना पड़ता क्योंकि इसमें दुख ही है। आप दुखी को हटा रहे हैं, फिर दुख हटा रहे हैं, फिर दुख हटा रहे हैं, तो फिर आप अगर दुखी में हटाने में रहे तो खुशी की तो तलाश छोड़ ही दो अभी। तो ये दो चीज़ें आप जरूर कीजिए। और इसके साथ आप ये भी कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, डिटैचमेंट वाली वीडियो देखिए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, मोटिवेशन से भी काम नहीं होगा। आपको डिटैचमेंट, जहाँ पर आप सत्य विद्या जहाँ पर है, सभी चीज़ों को जहाँ पर समझ में आ जाए, निचोड़ में आ जाए, ऐसी वीडियो को देखा करें और थोड़ा सा विवेचना कीजिए इन विषय पर। और इसके साथ आप अब जब भी आपको करने की इच्छा करें, जब भी आप हस्तमैथुन आदि जो भी गलत कार्य करने, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो कर रहा हूँ मैं, ये क्यों कर रहा हूँ। ये एक बार आप पूछ लेना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसमें सुख है या दुख है, या फिर ऐसा तो नहीं मैं दुख को कम करने के लिए कर रहा हूँ। और अब बहुत कोई पूछेंगे कि परम हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो मैं क्या करूं। इसके लिए आपको ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उस पर भी वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, अगर आप चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हस्तमैथुन, पौन, किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या है तो अभी जाके कमेंट कीजिए। अगर शास्त्रों से संबंधित ज्ञान पाना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अभी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना।